टूटे हुए छप्पर, उन छप्परों के छेद से उठता हुआ चूल्हे का धुआं, रात में जलती लालटेन, बरसात में रिसती हुई छत, दीवारों पर सीलन और आसपास गंदगी के ढेर में खेलते बच्चे। ये उत्तर प्रदेश के किसी भी आम गांव की वो तस्वीर है जो कुछ साल पहले तक असल में दिखती थी और अब वो सिर्फ फिल्मों में दिखती है, क्योंकि अब ऐसा कुछ असल में है ही नहीं। अब गांव में प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बने हुए हैं। उन मकानों में बाकायदा किचन है जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लगा हुआ है। घर में लालटेन नहीं, बिजली का बल्ब है और बच्चे अब सुबह उठकर खेलने नहीं बल्कि स्कूल जाते हैं। इस बदली हुई तस्वीर में एक और भी तस्वीर है इन बच्चों के घर वालों की, जो अब आंगन में बैठकर कभी अचार बनाते दिखते हैं, तो कभी हथकरघा पर कपड़े बुनते दिख जाते हैं, तो कभी कच्ची मिट्टी से पक्के दिए बना रहे होते हैं। किसी घर में अगरबत्ती बनती दिखती है तो किसी के घर में पापड़ सूख रहे होते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग कहने भर को नहीं है, बल्कि वो असल में है जहां नए सिरे से रोजगार सृजन हो रहा है। इस कुटीर उद्योग ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं और खास तौर से ग्रामीण आंचल की महिलाओं को वो हौसला दिया है जिसने उन्हें आर्थिक तौर पर समृद्ध किया है। इसलिए बात उत्तर प्रदेश के इस स्पेशल एपिसोड में बात उस कुटीर उद्योग की जिसने यूपी की महिलाओं को कामकाजी बना दिया है। उत्तर प्रदेश में कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग वैसे तो कोई नई बात नहीं है। बनारसी साड़ी, भदोही का कालीन, खुर्जा की पॉटरी, लखनऊ की चिकन करी, मथुरा के हाथ से बने उत्पाद, दशकों से इन सब की जड़ें गांव और महिलाओं के हाथों में ही रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये काम सिर्फ घरेलू सीमाओं तक सिमटा था, मगर अब योगी सरकार की नीतियों के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हाथ से बनी वस्तुओं को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल रही है। सरकार ने नीतियों की मदद से इन महिलाओं को जोड़ा और अब वही महिलाएं अपने हुनर से दूसरों को रोजगार दे रही हैं। साल 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया और सबसे पहले महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा ताकि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। आज के इस एपिसोड में हमारा फोकस ग्रामीण महिलाओं पर इसलिए है क्योंकि भारत में महिलाओं के सामने, खासकर गांव देहात से आने वाली महिलाओं के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हमेशा से रही हैं। पहली, घर से बाहर काम करने की रोक-टोक, दूसरी, पैसे और प्रशिक्षण की कमी और तीसरी, बाजार तक पहुंच न होना। मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से जोड़ा और इन तीनों समस्याओं का समाधान निकाला। कम पूंजी, घर पर ही काम और सही सपोर्ट दिया गया ताकि इस महिलाओं के काम को बाजार में जगह मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीतियां ये सोचकर बनाई कि हुनर को पहचान मिल सके, प्रशिक्षण को ताकत मिल सके और बाजार तक का रास्ता खोला जाए। मगर उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता की सबसे मजबूत नींव खुद सहायता समूह। गांव की महिलाएं छोटे छोटे समूह बनाकर बचत करती हैं, लोन लेती हैं और मिलकर एक उत्पादन शुरू करती हैं। आज SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से महिलाएं मसाले और अचार बना रही हैं, अगरबत्ती और मोमबत्ती तैयार कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई से लेकर यूनिफॉर्म सप्लाई तक का काम इन महिलाओं के पास है। यहाँ तक कि स्थानीय फूड प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाने की दारोमदार भी इन्हीं महिलाओं ने अपने कंधों पर संभाल रखा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन समूहों को ट्रेनिंग, आसान लोन और मार्केट लिंक दे रही है ताकि ये छोटे प्रयास बड़े कारोबार में बदल सकें, और ये बदल भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गोंडा जिले से आने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के अरंगा ब्रांड को प्रदेश में ही नहीं देश भर में पहचान मिल रही है। यहाँ तक कि महिलाएं QR कोड जैसे डिजिटल फीचर्स जोड़कर मार्केटिंग भी कर रही हैं। इसी तरह से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर बनारस की महिलाएं प्रेरणा मार्ट और आकांक्षा मार्ट जैसे छोटे रिटेल आउटलेट चला रही हैं ताकि उनकी बनाई साड़ियां, अगरबत्ती, हर्बल साबुन और सरसों के तेल जैसे कई उत्पाद बेचे जा सके। इन उत्पादों पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी हो रही है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं तो अलीगढ़ के पास टप्पल में कुछ देर रुकिएगा। यहाँ प्रेरणा सामूहिक ग्रामीण बाजार आपका दिल जीत लेगा। ये किसी मिनी मॉल से कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इसे वो 10 से 12 महिलाएं मिलकर चला रही हैं, जो कभी मजदूरी कर जीवन यापन करती थी मगर अब सरकार की मदद से कारोबारी हो गई हैं। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना ने कुटीर उद्योग को नई पहचान दी है। खास बात यह है कि नए जिलों में ODOP का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों की पहचान की जाती है, महिलाओं को डिजाइन, पैकेजिंग और क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है और प्रदर्शनियों
और ई मार्केट प्लेस से जोड़ा जाता है, ताकि जो महिलाएं पहले सिर्फ स्थानीय हाट तक सीमित थीं, उनके उत्पाद राज्य, देश और विदेश तक पहुंच सकें। योगी सरकार ने इस बात को अच्छे से समझा कि कुटीर उद्योग सिर्फ हुनर से नहीं चलता। इसे चलाने के लिए हुनर के साथ साथ बिजनेस की भी उतनी ही समझ चाहिए। इसीलिए सरकार महिलाओं को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग के साथ साथ अकाउंटिंग, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बाजार में सामान को बेचने की ट्रेनिंग भी दे रही है। गांव की महिलाएं अब QR कोड से पेमेंट ले रही हैं, व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर ले रही हैं और सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट दिखा रही हैं। और तो और लखपति दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की जाए। महिलाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जा रहा है। साल 2026 के आखिर तक योगी सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये पूरा मॉडल गांव की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। और जब गांव की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा राज्य मजबूत होता है। सोचिए, अगर हर गांव में 10 महिलाएं सफल उद्यमी बन जाएं, तो कितने घरों में रोशनी पहुंचेगी। यही है उत्तर प्रदेश की नई कहानी। जो महिला पहले चूल्हे के पास बैठती थी, अब देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। तो ये थी कहानी यूपी की महिलाओं की। बात उत्तर प्रदेश की अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ई गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज की। तब तक आप देखते रहिए ABP लाइव।